गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप लोग सभी लोग ठीक ठाक से हो गए। तो आप सबों का सबसे पहले तो अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। और आज जो मैं कह सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 4-5 दिन का गैप बीच में पड़ गया है, जो मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी। तो जो मेरा पिछला जो प्रोजेक्ट था शेपवुड का, जो मैंने उस दिन जो सारा वीडियो शूट जो किया था उसका प्रोसेस आपको मैंने बताया था। उसके साथ साथ जो अपलोड के बाद का जो प्रोसेस जो रहता है वो मैंने आपके साथ में शेयर करना था। तो कुछ अपलोड से रिलेटेड भी बात करूंगा और अपलोड से कुछ पहले की जो बात है, इस करके मैंने उस दिन एक्चुअली अपलोड वाले जो प्रोसेस है उसको मैंने वहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाया था मैं। तो जस्ट मैंने बताया था कि मैं अपलोड करूंगा इसको, पर उसके पहले बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आज का डिस्कशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। और इसको काफी मतलब आपने ध्यान से समझना है। कभी भी मतलब है कि जल्दी नहीं मचानी है कि मैंने अब शूट कर लिया तो मैं फटाफट इसको अपलोड कर दूं। तो इसमें जो टेक्निकलिटीज जो कह सकता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकलिटीज जो आती है वहां पे टेक्निकल चीज है कि आपने जब भी अपने कैमरा से शूट किया हुआ है, शूट करने के बाद क्या होता है कि मैटरपॉड का जो ऐप है वहां पे आप क्लिक करते जाते हो। उसके बाद जो उसकी इमेजेस है वो कैमरे के अंदर से हमने मोबाइल में उसको ट्रांसफर कैसे करना है और उसको प्रॉपर जो है कह सकते हैं उसकी क्वालिटी को अगर हमने कहेंगे कि अच्छी क्वालिटी का अगर हमने मैटरबॉर्ड के ऊपर में इसका रिजल्ट लेंगे और वही रिजल्ट आपके गूगल टेक्स्ट जो अपने स्ट्रीट व्यू के ऊपर जब आप उसको अपलोड करते हो जब, तो उसी हिसाब से वो उसकी क्वालिटी जो अच्छी आती है। तो एक्चुअली कुछ चीजें जो मैंने प्रैक्टिस कर करके इन चीजों के ऊपर मतलब ये चीज का खुद ही मतलब इस तरह के तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मैंने इसको पहले मैंने लास्ट एक बार टूर जब बनाया था उसमें इस तरह की मिस्टेक हुई थी, और उसी चीज से मैंने फिर उसका जो ये तरीका जब ढूंढा उसके बाद से इमेजेस की जो कह सकता हूँ कि क्वालिटी काफी बेटर होगी पहले से। तो ये आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपने करना। तो सबसे पहले मैं अब मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ, तो आपको साथ में ये भी बताता जाऊंगा क्या आपने करना है और कैसे करना है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैटरपॉड का जो ऐप है, जैसे आपको दिखाता हूँ जस्ट अ मिनट। ये देखिए जब मैंने ऐप खोला ये वाला, तो ऐप पे देखोगे आप सामने में शेपवुड की जो ये आपको देखिए सारे जो इसके स्कैन आपको दिख रहे हैं कि इस तरीके से जो इसके ये सारे जो इसके इमेजेस जो 57-58 के करीब जो सारी इमेजेस आपको दिख रही है यहाँ पे इमेजेस है। तो यहाँ पे जो है कि इसके बाद हमने सीधा इसको एक ऊपर आपके राइट साइड में यहाँ पे दिख रहा है आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ से अपलोड इसको नहीं करना है अभी। जो मैंने यहाँ तो मैंने बना चुका हूँ मैं इसको, पर आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने जब भी कोई वर्चुअल टूर बनाना है तो आपको उसको इमीडिएटली अपलोड नहीं करना है। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप उसको थोड़ा सा मैं आपको देखिए, आपने देखिए टूर बनाया होगा तो आपको जब आप व्यू करते जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस पॉइंट पे, जैसे अब ये देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ मैंने कुछ इनसाइड के इस तरह के आपको देखिए यहाँ पे कुछ आपको दिख रहे होंगे या वर्डिंग लिखी हुई है। जो आपके मैं इमेजेस आप देखोगे आप 40 नंबर एंड 39 नंबर के आसपास में जो आपको देखो, तो यहाँ पे मैं ये इमेज आपको खोल के एक बार दिखाता हूँ। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर आप देखोगे जब आपको पता लगेगा। तो ये देखिए ये इमेज जो दिख रही है आपको, इस इमेज के सामने में देखिए ये ग्लास का विंडो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ग्लास है विंडो। और इसके इस तरह भी आप देखोगे तो इस तरह भी देखिए ग्लास का जो एंट्रेंस है जहाँ पे जो डोर से हम एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखिए ये एंटर पे ये भी यहाँ पे विंडो दिख रही है। तो इसको मैं जो विंडो ही लेंगे और ये वाले भी देखिए एज ए विंडो इसको लेंगे, ठीक है। तो विंडो इसको जो मार्क करने के लिए आपने क्या करना है, दोबारा बैक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको ये नीचे देखिए यहाँ 52 इमेज के नीचे में एक क्रॉस ऐसे करके लाइन बनी हुई है, जिसको इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले जो है ये है मिरर का साइन करता है, इसके ऊपर मिरर टूल लिखा आ गया और नीचे वाला जो है विंडो टूल आ गया। तो आपने विंडो टूल अगर यूज करना है तो यहाँ पे हमने विंडो टूल यूज किया हुआ है। तो विंडो टूल को हम एक बार क्लिक करके यहाँ पे कहीं पे भी जहां पे भी हमने मार्क करना है, हमने इमेज के साथ देख लिया। ये देखिए यहाँ पे मैंने इमेज पे जो सामने वाली और बैक वाले हिस्से पे जो ये दिख रही है यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे उसको टैग किया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से मान लीजिए विंडो आपने किया, तो यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल लिख के देखता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसे क्लिक किया और ऐसे करके लाइन खींचूंगा, देखिए यहाँ पे लाइन आ जाएगी। ये इसको क्लिक करके और ऐसे ये देखिए इस तरीके से आगे, ये इस तरीके से यहाँ पे इनसाइड आ गया। पर हमने देखिए साथ में ये भी जो सिर्फ चीज समझने वाली कि इनसाइड का मतलब है देखिए एरो के मार्क जो दिखा रहा है अपनी साइड की तरफ दिखा रहा है। तो ये अपनी तरफ जिस तरफ कैमरा है आपका, जो कैमरे की तरफ ही आपने उसको इनसाइड की तरफ रखना है ताकि कैमरे की तरफ उसका फेस रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो दोनों, इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ यहाँ से।
हाँ, तो ये जो आपने इनसाइड का जो है अपनी तरफ ही मतलब उसका ध्यान आपने रखना है कि देखिए 40 और 39 के बीच में जो लगी हुई है मैंने जो लगाई है, तो इसको इस तरीके से आपने लगाना। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने एक बार वीडियो अपने सारा शूट कर लिया, वैसे तो कोशिश रहे कि जब आप शूट कर रहे हो आपको जैसे जैसे इमेज आ रही है वहीं पे आपको, जैसे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये मिरर है और यहाँ पे ये विंडो आ गई है, तो इसको मैं वहीं पे मौके पर अगर कर दूं, अगर मौके पर आप जल्दी जल्दी में अगर शूट करें, आपको वहाँ टाइम नहीं लग पा रहा है, तो आप इसको आफ्टर मतलब जब सारा आपका कंप्लीट हो जाता है, जब आप इत्मीनान से बैठोगे, तो क्योंकि आपको तो सारा स्पॉट्स पता है वहाँ पे, और आप वहाँ पे 1 बाय 1 करके इमेजेस को, जब यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये मिरर था, यहाँ पे ये था, तो वहाँ पे आप जाके प्रॉपर वो चीज को इमेज को भी आप क्लिक करके ओपन करके देख सकते हो। और इस तरीके से आप वहाँ पे जो अपना जो ये वाला आपको मैंने बताया जो तरीका यहाँ पे अपने लगाना है, ताकि आपकी जो एक तो देखिए विंडो और मिरर का जो विंडो से कहता है कि बाहर की लाइट आ रही होती है, या विंडो में कई बार क्या होता है कि जो आपने कैमरा जो अपने 360 कैमरा वहाँ पे लगाया हुआ है, उसके साथ में ट्राइपॉड भी आपने लगाया हुआ है, कैमरा भी लगाया हुआ है, तो वैसे तो वो इनविजिबल हो जाता है वहाँ पे, पर अगर वो उसकी इमेज अगर वहाँ पे विंडो में या वहाँ पे वो कांच के कोई मिरर होगा वहाँ पे, अगर उसकी इमेज वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, तो जब आप उसको जब फाइनल जब वो आपका जब वर्चुअल टूर बन के आएगा, तो वहाँ पे भी उस पर्टिकुलर वहाँ पे वो चीज आपको फिर कैमरा वहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा मतलब है कि फिर सही लगता नहीं है, कि मतलब लगता नहीं है कि किसी प्रोफेशनल तरीके से इसको बनाया गया। तो ये चीज का आपने इस चीज का ध्यान रखना काफी ध्यान से, ठीक है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट था ये आपको बताना। और उसके बाद मैं चलता हूँ, तो ये एक्चुअली यहाँ पे इसको जस्ट एक मिनट, हाँ इसको मैं मेरा डिलीट करता हूँ क्योंकि गलती से लग गया था, मैंने आपको समझाना था। तो ये देखिए, ये आपने समझ लिया कि मिरर और जो विंडो का ये टूल है इसको हमने कैसे यूज करना है। तो यहाँ से बाहर आ गए, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसे यहाँ पे हमने कुछ छेड़ना नहीं, इसको यहाँ से हमने सीधा बाहर आ जाना है। यहाँ से बाहर आने के बाद अब आपने क्या करना है कि जो आपके 360 कैमरे से आपने इमेजेस जो ली हुई हैं, तो वहां पे आप क्या जाओगे, वहां से आप वापस जाओगे। ये देखिए Insta360 का जो ऐप है, जहाँ पे कि हमारी फोटो जितने भी होती है यहाँ पे कैमरा कनेक्ट होता है, इस कह सकता हूँ ऐप के थ्रू जो करता है। तो यहाँ पे जब आप कैमरा, यहाँ तो अभी मैंने फिलहाल वैसे डाउनलोड करके, पर उसका प्रोसेस आपको बताता हूँ कि आपने कैमरा कनेक्ट करना है वहां पे, क्योंकि आपने एक बार जब शूट किया उसके बाद आपने कैमरा डिस्कनेक्ट कर दिया, मोबाइल को भी बंद कर दिया, उसके बाद आपने पैक करके आप आ गए अपनी जगह पे। तो अपलोड मैं तभी कह रहा हूँ, वहां पे आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ शूट करके आ जाना, अपने इत्मीनान से अपने बैठना है। उसके बाद उसको कैमरे को दोबारा आप कनेक्ट करो अपने मोबाइल के साथ में। उसके बाद जो जितने भी आपकी इमेजेस है सारे, वो सारी इमेजेस को आपने इसमें डाउनलोड करना है। मतलब अगर आप उसको कैमरे को कनेक्ट करोगे तो इमीडिएटली वो इमेजेस आपको दिखनी स्टार्ट होगी, पर जैसे आप कैमरा डिस्कनेक्ट करते हो तो वो इमेजेस जो है वापस, क्योंकि वो एक्चुअली इमेजेस जो सारी पड़ी है कहाँ पे, जो आपका कैमरे का जो मेमोरी कार्ड है वहां पे वो रिजर्व पड़ी हुई है। तो इस करके उनको अपने मोबाइल के मेमोरी में ट्रांसफर हमने करना है, यानी उसको वहां से उठा के हमने डाउनलोड करना है। तो ये देखिए मैंने सारी इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड कर रखी हुई है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे इमेजेस की देखिए क्या बढ़िया क्वालिटी आई हुई है। देखिए इस तरीके से ये सारी जो 360 की आपकी क्वालिटी है ये इस तरीके से आई हुई है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद जहां पे आपने इमेजेस को देखा आपने, उसके बाद यहाँ पे आप इसको कुछ, आप इसके अंदर कोई फिल्टर लगाना चाहते हो या कुछ इसका कोई आप एडजस्टमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैंने सारी इमेजेस में देखिए मैंने खुद इसमें देखिए आप नीचे देखोगे कलर प्लस, यहाँ पे इसको मैंने कलर एक्स्ट्रा कलर थोड़ा दिया। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल, देखिए इमेज नॉर्मल इमेज इस तरह का है, अगर इसको मैं कलर प्लस कर देता हूँ तो देखिए इसका जो है कह सकता हूँ कि एक सारा कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस वगैरह ये सारी चीजें, कलरफुल वगैरह काफी बढ़िया हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको जो है कि प्रॉपर अगर आप कोई एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ देखिए एक मैंने और एडजस्टमेंट की थी इसमें। यहाँ पे मैंने जो शार्पनेस थी इस इमेजेस की वो मैंने शार्पनेस इनकी बढ़ा दी थी, ताकि शार्पनेस से बढ़ी इमेज थोड़ी और मतलब कह सकता हूँ कि अच्छी लगती है, शार्पनेस की अगर अच्छी हो तो इमेजेस। तो इस तरीके से आप इमेजेस की पहले आपने अच्छी तरह से क्वालिटी पहले आप चेक कर लो कि इमेजेस अच्छी आई हुई हैं, उसके बाद ही आपने फर्दर उसको जो कह सकता हूँ अपलोड का प्रोसेस जो करना है। तो ये रहा दूसरा आपको जो कह सकता हूँ कि दूसरा स्टेप अपने अपलोड से पहले जो करना है। तो दो मैंने चीजें आपको बता दी, एक तो आपने मिरर और विंडो को कैसे यूज करना मैटरपॉट के ऐप के अंदर में है, वो काफी अपने ध्यान रखना है इसका। और दूसरी चीज आपका अपलोड करने के पहले पहले आपने क्या करना है कि वो इमेजेस को बढ़िया से आपने एक बार प्रॉपर डाउनलोड करना है
और उसमें कोई भी आपको लगता है कि यहाँ पे इस जगह पे कोई लाइट कम करना है या उसके कोई, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा। और आपको खुद को अगर आप देखोगे मोबाइल के अंदर उसका अगर व्यू अच्छा लग रहा है, अगर आपको ऑलरेडी, अगर वैसे तो कैमरा ऑटो मोड में आपने किया हुआ तो कैमरा की इमेजेस जो अच्छी आती हैं, और उसमें आपको लगता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत उसको कम ज्यादा कर सकता हूँ, तो अपने हिसाब से अपने आप नॉलेज के हिसाब से या अपने आपके प्रैक्टिस के हिसाब से को पता लग जाएगा कि उसके अंदर में किस चीज की कमी पेशी है। तो ये दो चीजें का जो आपने काफी ध्यान रखना है। उसके बाद ये करने के बाद फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपने फाइनल कर दिया उसके बाद फिर आपने जाना है दोबारा से मैटरबॉट के ऐप के ऊपर में जाना है। फिर ये दो चीजें करने के बाद फिर आपने वापस जाना है यहाँ पे। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो कह सकता हूँ कि सारी जो इमेजेस का देखिए यहाँ पे ऊपर आपका अपलोड का बटन दबा है। यहाँ पे अगर आप अपलोड करोगे फिर वो सारी इमेजेस को वन बाई वन करके ये सारा जो है कह सकता हूँ कि प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद आपका जो है सीधा चला जाएगा मैटरबॉट की सर्वर के ऊपर जाएगा। फिर मैटरबॉट की जो उनका इंटरनल जो टेक्नोलॉजी उनकी है या उनकी जो टीम है वो उसको किस तरीके से वो सारा जो उसको सिस्टमेटिक तरीके से आपके लिए वो पूरा जो वर्चुअल टूर को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से बना के आपको फिर दोबारा आपके जो मैटरबॉट जो क्लाउड है वहां पे आपको वो शो करता है। तो मैटरबॉट क्लाउड को जब हम लॉग इन करते हैं उसके लिए हमें क्रोम के थ्रू मोबाइल के अंदर से भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको, और इसी ऐप के थ्रू भी अगर आप चाहोगे तो इसी ऐप के थ्रू भी आप जा सकते हो। वहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां नीचे आप देखोगे, आप नीचे ध्यान से देखो, जॉब्स है जो आपने नई जॉब्स जो अपने क्रिएट की वो है। उसके बाद स्पेसेस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, स्पेसेस को अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑल स्पेसेस यहाँ पे दिख रहा है। ऑल स्पेसेस जो आपने टूर अपलोड कर दिए हैं या अंडर प्रोसेस है, जब आप उसको करोगे उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसका नाम लिखा होगा और साथ में उसके अंदर प्रोसेसिंग का मैसेज चलता है स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे प्रोसेसिंग का आपको मोमेंट दिखाएगा कि प्रोसेसिंग हो रही है। और आफ्टर लगभग 3-4 घंटे का जो प्रोसेस होता है प्रॉपर, अगर आपका प्रॉपर कनेक्टेड होकर सारा जो वर्चुअल टूर आपका, फिर आपको मेल आएगी, आपको रजिस्टर्ड ईमेल पे आएगी कि आपका तैयार हो चुका है। अदरवाइज 3-4 घंटे के बाद आप चेक करोगे तो लगभग हो चुका होता है। तो ये लगभग जितने मैंने प्रोजेक्ट अभी तक किए हैं तो 3-4 घंटे के अंदर में आ जाते हैं। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इमेजेस होती है, जैसे ये वाला मैंने किया था, मैंने जैसे रात के वक्त में किया था तो मैंने रात में फिर चेक नहीं किया उसको, फिर मैं अर्ली जब उठा था तो उससे मैंने चेक किया तो मेल पे आ चुका था वो। तो इस तरह का जो है इसका लगभग टाइम का प्रोसेस जो ये लगता है। तो गाइज ये इसके बाद का जो है जो प्रोसेस है कि हमने जो कह सकता हूँ कि जब हमारे पास जब वो डाउनलोड होने के बाद जब वो एक वर्चुअल टूर आता है उसके बाद का हमने क्या प्रोसेस उसको फॉलो करना है, तो आपको जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत जल्दी वो भी मैं इसके साथ साथ बना के आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। होप करता हूँ आपको जो जितना मैंने बताया है वो आपको काम में आपके काम आएगा और आपको इससे काफी मतलब कह सकता हूँ कि जानकारी मिले, तो इससे आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी इमेज की क्वालिटी और आपका जो वर्चुअल टूर बन के आएगा वो एक बढ़िया क्वालिटी का बन के आएगा। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं और यही आपकी जो कह सकता हूँ कि आपके आने वाले जो समय में जब आप बड़े प्रोजेक्ट करोगे वहां पे तो आपकी एक जो कह सकता हूँ कि काम की क्वालिटी और काम का जो रिजल्ट एक बढ़िया दिखेगा। ताकि अच्छी चीज अगर आप बना के दोगे, देखो एक सिंपल जो कई लोग अभी भी मैं देखा है, मैंने कहा चलो मैं उनको इस तरह का क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, पर अगर हम सिर्फ अगर उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होकर बैठेंगे कि हमने सिर्फ स्ट्रीट व्यू के ऊपर में जी अपलोड कर दिया तो वर्चुअल टूर कंप्लीट हो गया, तो ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर आप बनाओगे तो उसको मैटरबॉट के ऊपर में जब आप दिखाते हो ना तो मैटरबॉट की एक अलग ही एक व्यू दिखाता है। और क्लाइंट से अगर आपने देखिए पेमेंट अगर कुछ लेनी है और पेमेंट आपने ली है तो उसको अलग अलग तरीके से हम स्ट्रीट व्यू का भी उसको ऑप्शन दिखाएंगे। ये देखिए आपके मैप पे भी चलेगी फोटो और ये आपको अलग से हमने एक वर्चुअल टूर बना के दिया हुआ है। और ये आप इसको किसी को भी शेयर कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हो, फेसबुक के थ्रू भेज सकते हो, कहीं किसी तरीके से भी आप इसको शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से थोड़ा उसको भी लगता है कि हाँ भाई मेरे जो मैंने पैसा लगाया है उसकी कोई वैल्यू है। तो ये चीज होती है। तो बाकी है कि आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आने वाले समय आपको इससे हिसाब से आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, क्योंकि मैटरबॉट जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट ये एप्लीकेशन है। तो होप करता हूँ गाइस आज के लिए लाइक करना बनता है तो आप लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। और जो जितने सब्सक्राइबर जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ के साथ में जो नए सब्सक्राइबर जितने भी जुड़ते हैं उन्हें मैं फिर से कहूंगा कि आप हमारे वीडियोस जितने भी पुराने मेरे वीडियोस हैं उनको आप शुरू से देखो, ताकि बेसिक्स का पता लगेगा। बेसिक्स पर आप समझोगे तो धीरे धीरे करके एडवांस की चीजें आपको अपने आप पता लगती चली जाएंगी, क्योंकि सारी चीजें जो बेसिक्स से ही स्टार्ट होती हैं। तो आपको शुरू से अपने सारे वीडियोस देखो और उसके बाद अगर कोई आपका डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में उसका क्वेश्चन पुट कर सकते हो, तो वहां पे मैं उसका कमेंट पे जवाब दूंगा। और साथ के साथ जितने भी सब्सक्राइबर जो नए देख रहे हैं इसको
तो उन्हें भी मैं कहूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करो। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में होगा, वहां पे आप जाके लिंक से ज्वाइन करो। और वहां पे जब आप जब क्लिक करते हो तो उसके बाद वहां पे ऑटोमेटिक थोड़ी देर में आपको जो है कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आपने मतलब आपका नाम क्या है, किस सिटी से आप हैं, आपको जीटीपी अपने जो गूगल टेस्ट फोटोग्राफी के बारे में आपको क्या जानकारी है और कितना आपने मतलब कह सकते हैं इसके बारे में जानकारी आप रखते हो। तो वहां पे आप वो थोड़ा सा आप शेयर करो। उसके बाद आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो सब्सक्राइब करने के बाद आपने उसका एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है, क्योंकि ये देखिए जो ग्रुप का हमने नाम रखा हुआ है जीटीपी सब्सक्राइबर ग्रुप है, यानी हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं उनका ही ये ग्रुप बनाया हुआ है, ताकि ये आपस में एक दूसरे की ही एक्सपीरियंस को हमने यहाँ पे एक दूसरे के साथ में शेयर करने का ये जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इस वजह से इसका जो है ये कह सकता हूँ कि महत्व है इसका और इसका इम्पोर्टेंस ये है। तो गाइज मिलते हैं फिर से एक नए वीडियोस में, और आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। बाय बाय गाइज।